हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आपको इंट्राडे में काम करना चाहिए कि पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग में काम करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो चलिए बिना लेट के हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, तभी आप जाके कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ गाइस मार्जिन की, ठीक है, क्योंकि मार्जिन का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। अब देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे ना कि इंट्राडे बेसिकली ट्रेडिंग क्यों की जाती थी, क्योंकि पहले हम लोग को इंट्राडे में मार्जिन काफ़ी अच्छा खासा मिलता था। ऑप्शन सेलिंग में 3-4 हज़ार रुपये में लॉट सेल हो जाते थे। बट आज की मैं बात करूं, अभी की मैं बात करूं, तो लगभग इंट्राडे और डिलीवरी पोजिशनल में 4-5-6 हज़ार रुपये का ही अंतर आपको दिखेगा। तो जो आने वाले कुछ टाइम में ख़त्म ही होने वाला है, तो मार्जिन का कोई इशू नहीं है। मार्जिन आपको इंट्राडे में भी बराबर लगेगा और पोजिशन में भी बराबर लगने वाला है, ठीक है। आपको मार्जिन कम कैसे लगेगा, वो हेजिंग के थ्रू ही लगेगा, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, तो उसे आप जाकर देख लेना। इन इंट्राडे बेसिकली देखो छोटे समय के लिए ट्रेड होती है, ठीक है। इंट्राडे में आप बेसिकली एक दिन का ट्रेड होता है, सेम डे में आपको प्रॉफिट या लॉस आपको होता है। एंड इसमें बेसिकली डायरेक्शनल ट्रेड होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, अगर आपको पुट सेल करना है, सिंपल सी बात समझो, अगर आपको क्या करना है, पुट सेल करना है, तो सिंपली मान लो कि ये 15,000 का लेवल है। 15,000 का क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट ऐसे से आके इसे ब्रेक कर दिया, तो आपका एंट्री पॉइंट कब हुआ, आपका एंट्री तो इसी समय ना हुआ 15,000 पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब आप पुट कौन सा सेल करो, आप या तो कोई भी स्टॉक सेल करो, ओटीएम सेल करो, एटीएम सेल करो या आईटीएम सेल करो, जो मन आपका वो सेल करो। अब बेसिकली व्यू क्या होता है, लॉजिक क्या होता है, ये समझो। 15,000 पर आपने एंट्री ली ना, मार्केट 15,000 का लेवल ब्रेक किया, आपने 15,000 पर एंट्री ली सपोज करिए। तो आपका व्यू ये होना चाहिए कि मार्केट 15,000 से ऊपर कहीं भी रहे उस दिन, ऊपर का आपका टारगेट उठाना चाहिए। या मार्केट अगर 15,000 पर ही अप एंड डाउन कर रहा है, तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट में रहोगे। लॉस कब होता है, लॉस आपको ये कंडीशन में होता है जब मार्केट, आपका एंट्री पॉइंट कब कौन सा है, 15,000। अगर मार्केट 15,000 से नीचे आने लगता है तो आपको लॉस होगा, आपको उसके लिए अपना एसे रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं बात करूँ सेम कॉल की तरफ, गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में डाल लीजिए। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कॉल सेल करना है, क्या करना है, कॉल सेल करना है, तो मान लीजिए कि ये आपका लेवल है, मार्केट ऊपर से आया नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ये है 14,000 का सपोर्ट का लेवल, ठीक है। तो एंट्री तो आपने 14,000 पर ली ना, एंट्री पॉइंट तो 14,000 पर लिया। तो आप ये समझ लीजिएगा 14,000 के नीचे मार्केट कहीं भी जाता है तो आप प्रॉफिट में रहोगे, या 14,000 के आसपास ही मार्केट साइडवेज भी घूमता है तो आपको प्रॉफिट में रहेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपने एंट्री लिया 14,000 पे, तो मार्केट को 14,000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट 14,000 से ऊपर जाएगा तो आपको लॉस दे सकते हैं। आपको बेसिकली माइंड में अपने ये लेकर चलना है, ठीक है। तो इंटरडे में मोस्टली ब्रेकआउट वगैरह पर ट्रेड करें, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी हमेशा दूर रहती है। मतलब आप साइड में भी प्रॉफिट करोगे और आपके डायरेक्शन में जाएगा मार्केट तो भी प्रॉफिट करोगे। लॉस केवल एक ही कंडीशन में करोगे, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। तो थीटा डिके का बेनिफिट आपको इंटरडे में मिलता है, जब मार्केट साइडवाइज रहेगा ना तो आपको थीटा डिके से प्रॉफिट होगा। और वहीं अगर मैं बात करूँ पोजिशनली की, तो पोजिशनली में क्या होता है कि हम दूर का भी स्टॉक प्राइस सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब समझिए, अभी मार्केट चल रहा है 15,000 पर, ठीक है। मार्केट का करंट मार्केट प्राइस है 15,000, स्पॉट प्राइस जिसे आप समझ सकते हैं। आपने सपोज करिए कि इधर से 14,800 का क्या कर दिया, पुट को कर दिया सेल, ठीक है, पुट को कर दिया सेल। अब मार्केट सेम डे 15 से आ गया, मान लो कि 14,900 पर आ गया, तो इंट्राडे में तो आपको इसमें लॉस दिखेगा। इंट्राडे में तो आपको इस वाले में लॉस दिखेगा, क्यों, क्योंकि भाई सेम डे आपने 14,800 का पुट सेल किया, 15,000 से मार्केट 14,900 पर आ गया, यानी कि मार्केट 100 पर नीचे आ गया, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको लॉस दिखेगा इंट्राडे में। लेकिन अगर यही मैं बात करूँ डिलीवरी बेसिस ना, तो हो सकता है कि आपको अगले दिन प्रॉफिट दिखे। क्यों, अगर मार्केट मान लो अगले दिन 14,900 के आसपास ही ओपन होता है या इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, तो ये जो आपको लॉस दिख रहा था ना, ये अगले दिन हो सकता है कि प्रॉफिट में चला जाए या आपका लॉस खत्म हो जाए, आप नो लॉस नो प्रॉफिट पर जाओ। क्यों, क्योंकि इन ओवरनाइट भी ऑप्शन सेलिंग में थीटा डिके का बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिलता है, ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा थीटा डिके होता है, इसके वजह से आपको प्रॉफिट होता है। देखो, जब भी आप पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपका व्यू है ये है। सपोज के लिए कि आपने क्या किया, आपने 14,800 पर पुट सेल किया, ठीक है, 14,800 का स्ट्राइक पर सेल किया, तो आपका व्यू ये है कि मार्केट 14,800 से ऊपर कहीं भी एक्सपायर हो, 14,900, 14,000, 15,000 कहीं भी, कम से कम
14,800 से तो ऊपर एक्सपायर होना ही चाहिए। मतलब मार्केट 14,800 पर अगर एक्सपायर होता है, मतलब मान लो 15,000 पर मार्केट चल रहा है, आपने 14,800 का पुट सेल किया ना, 200 पॉइंट अगर नीचे एक्सपायर होता है, मान लो 14,800 पर भी एक्सपायर होता है, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। मान लो कि ये सपोज कर लो कि मैं 50 रुपये का इसे सेल किया था, तो 50 रुपये का आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। तो आप जिस भी स्ट्राइक प्राइस को पोजिशनली में सेल करते हो, आपको ऐसे भी बनाना है। अगर पुट सेल किया है तो उससे ऊपर एक्सपायर हो, अगर सपोज कर लो कि आपने 15,500 का कॉल सेल कर दिया है, ठीक है, तो अब मार्केट कहीं भी रहे उससे मतलब नहीं है। अगर एक्सपायर होता है 15,500 पर या 15,500 से नीचे कहीं भी, 15,400, 15,000 पर या फिर कहीं भी, तो आपको मैक्स प्रॉफिट होगा गाइस, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है पर्सनली में। और वहीं अगर मैं बात करूँगा इस इंट्राडे में लोग काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट के पीछे पड़े रहते हैं, तो इंट्राडे में एडजस्टमेंट उतने ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट की मैं बात करूं तो इंट्राडे में उतने ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होते, बेसिकली इसमें डायरेक्शनल ट्रेड की जाती है। और वहीं पोजिशनल की मैं बात करूं तो पोजिशनल में एडजस्टमेंट आप अच्छे से कर सकते हो। या इंट्राडे में अगर आप बहुत करोगे तो स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेच दोगे। तो स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में बेसिकली क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज होगा तो आप प्रॉफिट करोगे, अदरवाइज अगर मार्केट ट्रेंडी हो रहा है तो आपको लॉस होगा। बेसिकली इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड करते हो तो ये चीज़ आप ध्यान में डाल लो कि अगर आप सही होते हो तो प्रॉफिट करोगे, अगर आपका व्यू गलत होता है तो आप लॉस करोगे, चाहे आप कुछ भी करो। अगर मान लो पुट सेल किया आपने, तो अगर मार्केट आपके रेंज में जाता है तो आप प्रॉफिट करोगे, या साइडवेज होता है तो प्रॉफिट करोगे, अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो आप लॉस करोगे। वैसे ही कॉल में भी होता है, कॉल सेल करोगे तो भी। अगर वही बात करूँ, आप स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेच रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपका व्यू है कि मार्केट साइडवेज रहेगा तभी आप बेच रहे हो, ठीक है। तो आपका व्यू अगर गलत होगा इंट्राडे में तो आप लॉस करोगे, सेम डे आपको प्रॉफिट और लॉस होता है। और डिलीवरी की मैं बात करूँ, पर्सनल की बात करूँ, तो उसमें थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि अगर आपके स्ट्राइक प्राइस जो भी आपने स्ट्राइक प्राइस सेल किया उसके ऊपर मार्केट एक्सपायर होता है, मतलब 14,800 का पुट आपने सेल किया, 14,800 का पुट आपने सेल किया और मार्केट इसके ऊपर या इसी के आसपास कहीं एक्सपायर होता है तो आपको प्रॉफिट होगा। या 15,500 का अगर आपने कॉल सेल किया तो अगर मार्केट इसके नीचे या 15,500 पर एक्सपायर होता है तो आपको जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होगा। और मार्केट चल कहाँ पर है, मार्केट 15,000 पर चल रहा है, तो इसमें पोजिशनल में थोड़ी सी रेंज आपको बड़ी मिल जाती है। अगर आपको और भी डीप में जाना है ना, तो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रखा है, जिसे आपको जरूर से जरूर वॉच करना चाहिए। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हो तो आपको ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स देखना चाहिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये एज अ कोर्स के ही तरह है जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया है, जो बिगनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। पर्सनल में आपको काम करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। अगर आपको इंट्राडे में काम करना है तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। इसमें हमने स्ट्रेटजी सेटअप, खुद लाइव मार्केट में काफ़ी बार ट्रेड भी किया, एडजस्टमेंट भी किया, सब कुछ आपके साथ किया है। एक्सपायरी डे पर अगर आप काम करोगे तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना। स्ट्रेटजी बताइए, ट्रेड भी किया है, लाइव मार्केट में एडजस्टमेंट भी किया है, सब कुछ किया है। हेजिंग क्या होती है ये वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना। और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखा है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो और डिटेल में सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। और देखो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आप ये समझ लो कि इंट्राडे में ना आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव इन द सेंस आपको चार्ट वगैरह देखना पड़ सकता है, आपको मतलब टाइम देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इंट्राडे में क्या होता है ना, एंट्री और एग्जिट ये आपका सही समय पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही समय पर एंट्री नहीं लोगे, सही समय पर एग्जिट नहीं करोगे तो आप इंट्राडे में काम मत करो। बिकॉज इसमें क्या है कि अगर आपका टारगेट हिट हो गया और आपने 10-15 मिनट का वेट कर लिया तो आपका टारगेट जा भी सकता है। आपका ऐसे हिट हो गया तो आपको अच्छे से अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ वगैरह भी करना है। मतलब एंट्री एग्जिट इसमें आपको अच्छे से करना पड़ेगा, आपको टाइमली करना पड़ेगा, सही समय पे एंट्री भी करनी पड़ेगी, सही समय पे एग्जिट भी करना पड़ेगा। ये चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंट्राडे में, तो इंट्राडे में आपको चार्ट वगैरह देखना पड़ सकता है, आपके पास टाइम होना चाहिए। वहीं पोजिशनल की मैं बात करूँ तो पोजिशनली में आप एक तरह से इंट्राडे के अपेक्षा आप पर्सनली में थोड़ा आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसमें उतना ज़्यादा चार्ट वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप सिंपली अलर्ट वगैरह का यूज कर रहे हो। इंट्राडे में भी गाइस अब कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रेगुलर, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले अपडेट को आप मिस ना कर पाओ। अब हम बात कर लेते हैं गाइस कंक्लूजन की कि आपको कौन सा करना चाहिए। देखो इंट्राडे हो या डिलीवरी हो या पर्सनल हो, कोई भी हो, सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ज़्यादा सूट करता है, आप किस में अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। आपके लिए इंट्राडे सही होगा या पर्सनल सही होगा। देखो इंट्राडे की बात करूँ तो आपको डेली का डेली या प्रॉफिट होगा
या आपका लॉस होगा, ये दोनों को दोनों आपको बुक करना पड़ेगा। वहीं पोजिशनल की मैं बात करूँ तो पोजिशनली में आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने आपको ऊपर है कि आपका अपना प्रॉफिट है लॉस बुक करते हो। लेकिन इंट्राडे में बात करूँ तो डेली का डेली आपको प्रॉफिट और लॉस बुक करना ही पड़ेगा, या तो प्रॉफिट में निकलोगे या तो लॉस में निकलोगे। तो अगर आपके पास टाइम है या फिर आप मार्केट में टाइम वगैरह दे सकते हो इंट्राडे के लिए, तो अब देखो, अब ये सारी कंडीशन हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। अगर जिस भी कंडीशन में आप सुटेबल हो उसके हिसाब से आप ट्रेड करो। इंट्राडे भी ट्रेडिंग सही है और पोजिशनल भी ट्रेडिंग सही है, जो आपको सूट करे आप उसमें ट्रेड करो गाइज, ठीक है। जो आपको लगे कि हाँ आप उसमें अच्छे से ट्रेड कर सकते हो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। बेसिकली आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो और उसका परिणाम, उसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जब अगर आपको सब कुछ पता होगा ना तो आप कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से ट्रेड करो। इंट्राडे में करो तो हमेशा एसएल वगैरह में ट्रेड करो, और पोजिशनली में काम करो तो हेजिंग में ही ट्रेड करो गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।